अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज का व्लॉग भी बहुत मोटिवेशनल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी फ्राइडे की रूटीन। और फ्राइडे क्योंकि उसके बाद वीकेंड होता है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि थोड़ा सा काम निपटा लिया जाए और वीकेंड अच्छे से स्पेंड किया जाए बच्चों के साथ। कहीं बाहर घूमने फिरने कभी चले जाते हैं, या फिर उनको पार्क्स वगैरह में ले जाते हैं ताकि उनकी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी हो जाए। तो मॉर्निंग में घर की रूटीन यही होती है, जैसे मैंने बताया, जब मैं उठती हूँ तो मुक़द्दस को भी साथ में उठा लेती हूँ, और वो बच्चों को रेडी होने में मदद दे देती है। तो मैं मीनवाइल अपना जो भी इनका लंच बनाना होता है, ब्रेकफ़ास्ट बनाना होता है, मैं उसके लिए किचन में चली जाती हूँ। और आजकल हम लोगों ने ऑयलिंग करना मैंने दबा के शुरू की हुई है बच्चों को, तो अल्लाह का शुक्र है कि बाल भी अच्छे हो रहे हैं। अभी मैं एक दफ़ा वीकेंड पे भी लगाऊंगी इनको ऑयल। उसके बाद ये सुबह सुबह किचन की हालत है, नीट एंड क्लीन है, लेकिन बस ये कि रात को बर्तन वगैरह धोए थे तो समेटे नहीं, क्योंकि इनको ड्राई होने देना था। और अभी बस इनके लिए मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और साथ में मैं इनका लंच जो है वो तैयार करूंगी। तो आज इनका दिल था पराठे खाने का। मैंने फ्रोज़न पराठे लिए हुए हैं। मैं अमूमन लेती नहीं हूँ ये, लेकिन ना जैनब को बहुत पसंद है, तो इस दफ़ा मैंने ऐसे ही ले लिए, तो माशाल्लाह इन्होंने अच्छे खाए। तो अच्छी बात है कि जितना भी ये इस तरह की चीज़ें खाएँ, बच्चों के लिए तो अच्छी होती हैं। बच्चे खेल खूल के ना सारा कुछ हज़म कर लेते हैं। तो बस मैं फिर ये 3 रह गए थे। एक मेरे पास पहले का पड़ा हुआ था, एक ये वाला पैकेट में 2 पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि वहाँ से ज़ैनब और फ़ातिमा को पराठे बना दूँ। साथ में मैंने चाय बना ली थी, और इनका दिल था कि चाय खाई जाए, चाय के साथ पराठा खाया जाए। मेरे बच्चों को ना चाय के साथ पराठा बड़ा पसंद है, तो मैं फिर इसलिए फिर उनको बना देती हूँ समटाइम्स कि चलें कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पर सुबह सुबह यही हलचल मची होती है कि पराठा बना लें, चाय बना लें, इसके अलावा इनके लंच की तैयारी कर लें। तो ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। एनीवेज़, जो भी काम करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो रूटीन इसीलिए मेरी प्रोडक्टिव होती है। मैं अपने पिछले व्लॉग में भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि देखें, जब आप सुबह सुबह उठ जाते हैं ना, आपके पास इतना बड़ा दिन होता है ना काम करने के लिए, आप अपना बहुत काम निपटा लेते हैं। आजकल जैसे सर्दी है, तो और भी जल्दी मतलब काम जो है करना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी रात हो जाती है। तो इस वजह से जैसे ही रात होती है, मुझे इंडिकेशन हो जाता है कि भाई अब सोने का टाइम है शुरू से, बचपन से ही। तो इस वजह से ना मैं अपना जो काम है ना सारे निपटा लेती हूँ अपने फ़र्स्ट हाफ़ डे में। 12-1 बजे तक मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद मुझे रेस्ट का भी टाइम मिल जाता है, मुझे वीडियोज़ को एडिट करने का टाइम भी मिल जाता है, मुझे कोई एक आध प्ले देखने का भी टाइम मिल जाता है, तो मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो बस बात ये है कि सही मैनेजमेंट हो ना टाइम की, और आप अपने टाइम को प्रोडक्टिव अगर बनाना चाहते हैं, तो फिर यही है कि मैनेज करके चलें, तो आपके सारे काम हो जाते हैं, कोई काम रुकता नहीं है। हाँ, ऑफ़ कोर्स मेरे पास हाउस हेल्प है, मेरे हाफ़ काम समझ लें वो कर देती है। लेकिन देखें, ये इतना आसान नहीं होता जितना लग रहा होता है। आपको लगता है कि हाउस हेल्प होना एक ब्लेसिंग है, और नो डाउट एक ब्लेसिंग तो है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को फेस करना पड़ती हैं। जिन जिन लोगों के पास हाउस हेल्प्स होंगी, ऑल टाइम मेड होगी, हाफ़ टाइम मेड होगी, वो लोग मेरी बात से अग्री करेंगे कि बहुत से चैलेंजेस होते हैं जिन्हें हमें फेस करना पड़ता है। तो वो भी कभी इंशाल्लाह ताला किसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी कि मैं अपनी हाउस हेल्प से टोटल कितने काम करवाती हूँ, क्या पे करती हूँ, इसके अलावा चैलेंजेस क्या क्या है। तो यहाँ पर नाश्ता बच्चों का बन गया था, पराठे, चाय, और वासी के लिए अंडा बनाया। पराठे के साथ वो अंडा खा लेगा। और ये ड्राई फ्रूट्स, फातिमा के स्कूल में आज शेफ़ एक्टिविटी है, उन्होंने फ्रूट सैलेड बनाना है, तो फातिमा को मिला था ड्राई फ्रूट्स लेके आने हैं। तो मैंने उसको छोटे से लंच बॉक्स में डाल के दे दिए। आज मैंने बच्चों का लंच बॉक्स नहीं बनाना, क्योंकि फ्राइडे को ना बच्चे पैसे लेके जाते हैं। इनका थोड़ा होता है कि हमने कैंटीन से चीज़ खानी है। तो हर फ्राइडे नहीं, कभी कभी ये ले जाते हैं, इनके बाबा इनको पैसे दे देते हैं, तो फिर ये कैंटीन से कोई चीज़ खा लेती हैं। वैसे बड़े अरसे बाद इनको पैसे मिले हैं आज, अदरवाइज़ 3-4 फ्राइडेज़ से मैं इनको नहीं दे रही थी, लंच ही लेके जा रही थी। तो ये है मेरा नाश्ता। बच्चों को नाश्ता वगैरह दे दिया था, साथ ही मैंने अपना नाश्ता बना लिया था, और मैं सुकून से अपना नाश्ता ख़त्म करूँगी। आज मेरा दिल हो रहा था कि मैं जैम और क्रीम लगा के स्लाइस लूँ चाय के साथ। और हमारा हीटर भी चल गया है कल से हमारा हीटर चल गया है। और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके यहाँ गैस की क्या कंडीशन है। तो गैस की ये कंडीशन है, हमारे डीएचए में गैस नहीं जाती, सिर्फ रात को 10 बजे जाती है, लेकिन पूरे बहरिया में गैस बहुत कम है, सिलेंडर्स वगैरह यूज़ होते हैं।
और डीएचए में गैस है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये कि गैस जाती तो है, लेकिन रात में बड़ा मुझे यहाँ पे सुकून था, और तो बहुत से एरियाज़ में बड़ा ही मुश्किल है, गैस ना होने के बराबर है। तो यहाँ पर नाश्ते के फ़ौरन बाद ही मैंने आज वॉशिंग मशीन लगा दी। आज मैं ड्राइविंग के लिए नहीं गई, तो नाश्ता करती रही, थोड़ी लेज़ी हो रही थी। और दूसरा ये कि मैंने फिर सोचा कि फटाफट कपड़े लगा लिए जाएँ, कपड़े धो लें। रात को मैंने सब बच्चों को, क्योंकि ऑयलिंग की थी, उसके बाद मैंने उनको नहला कर सुला दिया था। सब ने कपड़े उतारे थे, अभी ये कि एक दिन और वो गुजार लेंगे उन्हीं कपड़ों से। मैंने शावर लिया फटाफट, क्योंकि मशीन लगानी थी, तो मुझे था मेरा ड्रेस भी धुल जाए, जैसा कि हर किसी को होता है। तो ये मैंने कपड़े पहने थे आज। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मेरा आज मूड था कि मैं बनाऊं मटर चावल, और मैं प्लान ही इसी तरह करती हूँ, घर में जो चीज़ें अवेलेबल हो उनसे खाना बना लिया। और तकरीबन हमारे घर तकरीबन 12 बजे तक, बहुत लेट हो जाए तो 1 या 2 बज जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। 12 बजे तक मेरी कोशिश होती है मैं खाना बना लूँ। जब मैं सुपरवाइज़ कर रही होती हूँ मुकद्दस को, कोई काम करवा रही होती हूँ, कपड़े छांटी कर रही होती हूँ, या डस्टिंग वगैरह कर रही होती हूँ, या किसी भी तरीके से सुपरवाइज़ अगर उसको कर रही होती हूँ, तो फिर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं साथ में खाना बना लूँ, और काम जो है ना साथ साथ देखती रहूँ, और साथ साथ मेरा खाना भी बन जाए। खाना हमारे घर में सिंपल एक डिश ही बनती है, ठीक है, समटाइम्स 2 भी बन जाती हैं। जैसे मैं कुछ ऐसा बनाऊँ, करेले बना लिए, भिंडी बना ली, तो मिक्स सब्ज़ी बना ली, वो बच्चे शौक़ से नहीं खाते, फिर मैं उनको कभी प्रेशराइज़ नहीं करती। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं फिर उनके लिए कुछ अलग से पास्ता बना लूँ, रैप की तैयारी कर लूँ, या कुछ भी जो उनको पसंद आए। और ये मेरा इतने ज़ोर से कट लगा है ना, और इससे मुझे कटिंग करना इतना मुश्किल हो रहा है, यकीन करें, कुछ ज़्यादा ही डीप कट लगा और बुरी जगह पे लगा। जब मैं छुरी पकड़ती हूँ तो मेरा एक फिंगर इसके ऊपर टच करती है, तो बहुत तकलीफ़ होती है। खैर, तो यहाँ पर जैसे मैंने दाल चावल चढ़ा दिए थे, दाल चढ़ा दी थी, चावल अभी मैं सोच रही थी थोड़ा और सोक हो लें। मैं सेव मार्ट से लेके आई हूँ, सेव मार्ट के चावल बहुत अच्छे होते हैं, इतने लंबे लंबे बनते हैं, तो मैंने सोचा था थोड़े अच्छे से सोक हो लें। तो सारी एक साइड पे मैंने सोचा कि सैलड की तैयारी कर लूँ, क्योंकि मटर चावल मुझे ना बड़े दिनों से क्रेविंग हो रही थी मटर चावल खाने की, और उसके साथ सलाद, और फिर साथ में अचार। मैं बहुत कम अचार खाती हूँ, लेकिन फिर भी, तो खैर यहाँ पे ये है कि मैंने सादी सैलड की तैयारी कर दी है, और ये क्विकली काम हो जाता है। मैं जब भी किचन में काम करती हूँ मैं सर पे खड़ी रहती हूँ। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत न्यूज़ रेयर में आया होगा था कि कभी कि 2 मुझसे बच्चों जला ने होगा। नूडल्स खाए, उनकी डेथ हाँ, हो पता गई, नहीं मेरे साथ और फिर क्या पता मसला चला है। नूडल्स ठीक नहीं मैं थे या जब नूडल्स व्हाटएवर। तब बनाती हूँ से ना, जब से मैंने वो न्यूज़ ज़ैनब सुनी है, पहले नूडल्स मैं खाती थी, नूडल्स घर में नहीं लेके तो आ मेरे रही। हम नूडल्स लोग हमेशा लग बिल्कुल नहीं जाते ला थे। रहे, वरना मैं भूल ही मैंने ये जाती थी जो नूडल्स बेवक्त की रख के। भूख होती है लेकिन बच्चों अब की, ये कि अब मैंने उसके लिए नूडल्स रखे लाने ही होते थे। बंद कर दिए लेकिन हैं, अब ये है कि क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं ऐसा ला रही, सुना और था। बड़ा अच्छा गुजारा हो रहा है। तो खैर, तो मैं फिर इस तरह कुछ ना कुछ बच्चों के लिए ना बना देती हूँ, और जब खाना बनाती हूँ तो सर पे खड़ी रहती हूँ, और मीनवाइल मुझे होता है कि मैं कोई और काम कर लूँ, जैसे कोई कैबिनेट ठीक करना हो, जैसे सैलड बनाना हो, या कोई थोड़े से बर्तन पड़े हों। और बेशक मुकद्दस है, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कुकिंग के दौरान मैंने जो जो बर्तन किए हैं गंदे, तो वो भी मैं साथ साथ धो लूँ। मेरी ये तो आदत हमेशा से थी। तो ज़रूरी नहीं है कि मेड हो तो आप अपनी आदतें चेंज कर लें। मैं जो करती थी काम, हमेशा से मेरी जो आदत है उसको मैंने अभी भी कंटिन्यू रखा हुआ है, कि किचन में गंद नहीं करना, कचरा नीचे नहीं फेंकना, साइड पे एक प्लेट हमेशा मैं रखती हूँ, सारी माचिस की जो स्टिक्स होती हैं वो भी उसमें रखती हूँ, छिलके भी सारे उसमें रखती हूँ। जब मेरी कुकिंग हो जाती है तो मैं वो सारे डस्टबिन में फेंक देती हूँ। तो इस तरह के छोटे छोटे काम, रोटी बनानी है जब आखिरी, तो फिर स्लैब भी साफ़ कर लेनी है, साथ साथ स्लैब पे कपड़ा लगाते जाना है। तो ये काम जो मैं शुरू से कर रही थी, अभी भी मुकद्दस हो या ना हो, मैंने कभी भी नहीं ये कहा कि वो कर लेगी, नहीं। तो मेरी कोशिश होती है मैं मैस नहीं बनाऊँ। तो बस फिर मुकद्दस जो है अभी मॉर्निंग में उसका काम होता है कि सारी चीज़ें, बच्चों के टॉयज़, कपड़े वगैरह समेटना, और उसके बाद झाड़ू और तपड़ी करना, ठीक है। तो मैं फिर आ जाती हूँ किचन में, और साथ साथ कपड़े धुल रहे थे, और साथ साथ मैंने फिर खाना भी बना लिया, थोड़े बर्तन थे वो भी धो लिए। तो इस तरह सारी चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं। एनीवेज़, हमारा खाना जो है बन गया, और इतना लज़ीज़ किस्म का खाना बना था। मुझे दाल चावल बहुत पसंद है। हम लोग शादी से पहले हमारे घर में दालें ज़्यादा बनती थी, सब्ज़ियाँ कम बनती थी, क्योंकि मेरे छोटे भाई जो थे वो चूज़ी थे, तो दालें हर तरह की वो पसंद करते थे, तो हम लोग दालें बहुत बनाते थे, और हमारी ईद हो जाती। और यकीन करें, जिस दिन हम दाल बनाते हैं ना, दाल चावल, मैं ओवर ईटिंग कर लेती हूँ। एनीवेज़,
उसके बाद मैं फटाफट रेडी हुई, हस्बैंड के साथ जाना था, हस्बैंड के हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। मेरे हस्बैंड के बाल जो है ना सर में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो बाल्ड हो गए हैं, लेकिन कम है, ठीक है, तो डेंसिटी कम है। तो अभी इन्होंने पहले हेयर पैच लगाया हुआ था, ठीक है, हेयर पैच से फिर ये था कि सर को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तो डॉक्टर ने कहा ये डेंजरस है, ये अच्छा नहीं है। तो अभी हम आए थे, इन्होंने बिल्कुल अपने आप को बाल्ड अब कर लिया है, तो अब हम आए थे इन्फॉर्मेशन वगैरह लेने, और उसके बाद फिर खैर बैठे, टाइम लिया, डॉक्टर से बातें शातें की, फिर घर वापस आ गए, बच्चों को रेडी किया। सोचा कि आज ना बाहर कुछ खाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, तो बस बच्चों को फटाफट रेडी किया। हम लोग तो रेडी थे, तो डॉक्टर के पास से आए थे, फिर डायरेक्ट हम लोग चले गए थे बाहर कहीं खाना खाने, और इनको रेडी किया और निकल गए थे हम घर से। और हम जाएंगे सैफ़रॉन में। सैफ़रॉन जो है हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, जो लोग मेरे डेली देखने वाले उनको पता होगा, हम सैफ़रॉन बहुत जाते हैं। सैफ़रॉन का ना खाना काफ़ी अच्छा है। तो बस हम लोग सैफ़रॉन आ गए थे, और यहाँ पर कुछ पिक्चर्स वगैरह ली, खाना ऑर्डर किया, उतनी देर बच्चों ने थोड़ा बहुत इंजॉय कर लिया। एम्बियंस इनका बहुत अच्छा है, रेस्टोरेंट बहुत प्यारा इन्होंने बनाया हुआ है, और खाना तो इनका अच्छा है ही है। साथ में इनका खाना हमें कुछ इकोनॉमिकल लगता है, बाकी कुछ रेस्टोरेंट्स तो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो हमने ये प्लेटर्स थे, ये कुछ चाइनीज़ प्लेटर बने हुए थे, कुछ देसी प्लेटर्स बने हुए थे, हमने वो ऑर्डर एक किया कि चलिए ट्राई करते हैं। बड़ा इकोनॉमिकल सा था, उसमें ड्रिंक्स भी थी, कुछ एक मीठा भी था, और एक ग्रेवी थी, और कबाब थे, और यहाँ पर वासे कुछ सोच रहा है तो बस हम लोग अपना ऑर्डर दे दिया था, और अब वेट कर रहे थे कि खाना हमारा आए, और मीनवाइल इनका एम्बियंस वगैरह एंजॉय कर रहे थे, और बातें शातें की, गपशप लगाई। और बच्चों को चाइनीज़ बहुत पसंद होता है, तो इनके लिए चाइनीज़ हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया था, और बस यहाँ पर वही सब कुछ हम लोग अपना खाने का वेट कर रहे हैं। और ये टाइम इतना अजीब होता है ना, बच्चे बार बार पूछ होते हैं खाना कब आएगा, खाना कब आएगा। तो मुझे बताइएगा कि आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं, जब आप लोग ऑर्डर कर देते हैं तो उसके बाद वेट कर रहे होते हैं अब खाना कब आएगा, जबकि घर में इनको कह कह के थक जाते हैं कि खाना खा लें, और इनका मूड ही नहीं होता, खेलने में इतने बिजी होते हैं या अपनी चीज़ों में, अपनी एक्टिविटीज़ में इतने बिजी होते हैं, तो तब इनको कोई होश नहीं होती। हम खाना बना के भी बैठे होते हैं ना, फिर भी इनका मूड नहीं होता, तो कहीं जाकर इनको होता है खाना कब आएगा तो ये प्लेटर हमने मंगवाया था, बड़ा मज़े का था, काबली पुलाव टाइप था, उसके साथ कबाब थे, 2 चिकन टिक्का था, और ग्रेवी बहुत अच्छी थी इनकी, साथ में फ्राइड राइस, मंचूरियन, और बच्चों के लिए चाउमीन। तो चाइनीज़ तो हमने बच्चों के लिए ऑर्डर किया था, तो बाकी प्लेटर हम दोनों के लिए सफिशेंट था। साथ में मार्गरेटा कॉम्प्लीमेंट्री था इस प्लेटर के साथ, और साथ में एक पेस्ट्री टाइप। सो दिस इज़ इट, आज का व्लॉग बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।